हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो और उसको प्रेजेंटेशन देने के बाद कन्विंस करके आप उसका हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस टॉपिक के बारे में कि आप क्लाइंट को किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। बिकॉज हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मॉर्निंग में 11 बजे आपको इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिलती है और आप अपना वीडियो देखकर इसमें इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि आप कस्टमर को किस तरीके से प्रेजेंटेशन देकर उसको कन्विंस कर सकते हैं और उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने के लिए। सबसे पहले आप जब भी कस्टमर को मिलने के लिए जाते हैं, उसको वन टाइम पहली बार उनको मिलते हैं तो आपने कुछ सवाल पूछने हैं, जैसे कि उनकी फैमिली के बारे में। आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है कस्टमर के साथ जिससे कि उसको ये ना लगे कि ये जो मेरा एडवाइजर है ये ओनली मेरे को प्रोडक्ट सेल करने आया है, मेरे को सिर्फ माल बेचने आया है। सो आपको कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड करने के लिए कस्टमर से आपने कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछने हैं कि सर आप कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं, या फिर आप कहाँ पर जॉब करते हैं, कितना टाइम हो गया है, सर आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है। मतलब जो भी आपको रिलेशन बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे आप क्वेश्चंस यहाँ पर कस्टमर से पूछ सकते हैं कि सर आपकी फैमिली के अंदर सब हेल्दी है नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सर कोविड के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टमर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके साथ अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। देखो, हर किसी के रिलेशन बिल्ड करने के लिए स्किल्स अलग होती हैं, हर किसी के रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पर ये नहीं बता सकता कि किस तरीके से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, बट मैं आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कस्टमर से उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके बिजनेस या जॉब के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ के कहीं ना कहीं आप कस्टमर को कहीं ना कहीं आप उनके टच में आ जाते हो, उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, राइट। इसके बाद मैं बात करूंगा जब भी आप कस्टमर के साथ थोड़ा सा यहाँ पर घुल मिल जाते हो तो उससे आपने कस्टमर से बात करनी है कि सर आपने जो फैमिली में अपना हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्लान किया है तो आप कितने का हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने कस्टमर से बातों बातों में ये पूछना है कि वो कितने का इंश्योरेंस देख रहे हैं। तो आप कस्टमर को यहाँ पर उससे पूछ सकते हो कि सर आप कितने का इंश्योरेंस देख रहे हो। तो कस्टमर को आपने सम इंश्योर्ड पूछ लेना। सम इंश्योर्ड, लेट से कस्टमर बोलता है कि भाई मैं यहाँ पर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देख रहा हूँ, राइट। सो इसके बाद कस्टमर को जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट बेसिक डिटेल होनी चाहिए। तो आप पूछ सकते हो कि सर आपकी फैमिली में आपके साथ और कौन कौन है जिनका इंश्योरेंस आप लेना चाहते हो। सो यहाँ पर आप कस्टमर की कहीं ना कहीं आप उनसे पूछ रहे हो कि वो हस्बैंड वाइफ है या फिर 2 बच्चे हैं, मतलब कि 2 बच्चे हैं। तो कस्टमर ने आपको बातों बातों में बता दिया कि भाई हम हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं जिनका मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूं। साथ में उन्होंने आपको बता दिया कि कस्टमर का जो पिन कोड है, जो एरिया पिन कोड है डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो क्या है। तो लेट से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि 1110001, राइट। सो एक दिल्ली का पिन कोड मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया। कस्टमर से आप पूछ सकते हो कि सर आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, तो आपको कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ या आपको कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ। सो अगर वो नो बोलता है तो आप उसको अपने पास एज अ रिकॉर्ड अपने पास नो लिख सकते हो प्रेजेंटेशन देने से पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन देने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए। उसी के बाद तो आप अपने प्लान को सजेस्ट करोगे, उसी के बाद तो आप फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद उसको एनालाइज करोगे कि कस्टमर के लिए कौन सा प्लान बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर से आप पूछ सकते हो कि सर आपको कोई स्पेशली रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप देख रहे हैं या आपकी एक्चुअल में क्या ज़रूरत है। सो कुछ क्लाइंट आपको मिलेंगे कि मेरे को मैटरनिटी के लिए प्लान चाहिए, राइट। यहाँ पर मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, कुछ जो कस्टमर है वो आपको मिलेंगे मेरे को ओपीडी प्लान चाहिए। कुछ कस्टमर आपको बोलेंगे कि मेरे को पर्टिकुलर ऑर्गन डोनर यहाँ पर कवर होना चाहिए। कुछ कस्टमर आपको मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि भाई मेरे को रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं चाहिए, कोई भी कैपिंग नहीं चाहिए। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने के बाद आपने उसको एक अच्छा प्लान सजेस्ट करना है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। इसके अलावा कस्टमर से आप उसकी एज पूछ सकते हो कि सर आपकी एज क्या है। सो लेट से मैं यहाँ पर एग्जांपल 35 ले लेता हूँ कि यहाँ पर 35 एज कस्टमर ने बोली है और उसके बाद आप उनकी वाइफ की एज और बच्चों की एज भी साथ में पूछ सकते हो, राइट। सो लेट से यहाँ पर 33, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, राइट। सो यहाँ पर कस्टमर ने अपनी पूरी फैमिली की यहाँ पर एज बता दी या फिर उनसे आप डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। सो डेट ऑफ बर्थ लेने का एक और पर्पस होता है जो कि
हालांकि मैं किया करता था। सो कस्टमर से इंश्योरेंस प्लान समझने के टाइम पर मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लिया करता था, राइट। एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ ली है 1 फरवरी 1986, राइट। सो अब मेरे को कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ मिल गई है। सो मैं अपनी डायरी के अंदर नोट कर लूंगा कि यहाँ पर जिनसे मैं मिलने गया हूँ, जो क्लाइंट मेरे हैं, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1986 है। अब कभी कभी क्या होता था, कुछ क्लाइंट इंश्योरेंस ले लेते थे, या कुछ क्लाइंट होता था कि वो इंश्योरेंस के लिए मुझे कहते थे कि सर मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 15 दिन के बाद इंश्योरेंस कराऊंगा, राइट। सो लेकिन मेरे पास उसकी डेट ऑफ बर्थ होती थी, तो मैं एवरी टाइम जब भी उनका डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि उनका बर्थडे आता था, तो मैं उनको कॉल करके विश जरूर करता था, या उनको मैसेज करके उनको विश जरूर करता था कि सर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो कस्टमर को मैं एटलीस्ट अगर विश भी करूंगा तो कस्टमर को लगेगा कि यार मैं कस्टमर के लिए कितना ध्यान रख रहा हूं। सो इस तरीके से भी आप कस्टमर को उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके, आप उनको विशेष करके अपने आप को, अपने जो आपका जो रिलेशन बिल्डिंग है उसको आप यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हो, उसको आप यहाँ पर बेटर कर सकते हो, राइट। सो ये भी एक तरीका है। यहाँ पर मैं आपको जो पॉइंट्स है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताता चल रहा हूँ। इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर हमने कुछ बेसिक डिटेल कस्टमर से ले ली, जैसे कि एज, सम एश्योर्ड कितने का चाहिए, उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन सा पिन कोड है, उसके बाद कोई डिजीज तो नहीं है, या फिर कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर हमने कस्टमर की बेसिक डिटेल ले ली है कि सर आपको अगर यहाँ पर प्रेजेंटेशन यहाँ पर अगर आपको ये प्लान की रिक्वायरमेंट है, तो ये प्लान के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर से ले लेनी है बातों बातों के अंदर, और इसके बाद एक्चुअल में आपकी प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है। मान लीजिए कस्टमर ने आपसे प्लान लिया, प्लान समझना है, तो कस्टमर को सबसे पहले जब भी आप प्लान समझाते हो, सो पहले उसको कुछ बेनिफिट समझाओ, उसके बाद कुछ जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो समझाओ, जो कि बेनिफिट्स के अंदर नहीं आता, जैसे कि वेटिंग पीरियड है, वो एक बेनिफिट के अंदर नहीं आता। कस्टमर नॉर्मली बाद में पूछेगा, उससे पहले आप खुद ही बता दो कि सर ये चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं, बट कुछ टाइम के बाद होती हैं। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली। मान लेते हैं किसी क्लाइंट को, मैं यहाँ पर लिखकर नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि लिखने से थोड़ा सा क्या होगा, आपको शायद इतना क्लियर ना हो, बट यहाँ पर मैं एक तरीके से डेमो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो जब भी आप क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, सो ये डिटेल आपने ले ली, बेसिक डिटेल। उसके बाद में क्लाइंट को आप प्लान समझाना शुरू करो, उनको डिटेलिंग बताना शुरू करो। सबसे पहले आपने कस्टमर को पॉइंट वाइज आपके माइंड में होना चाहिए कि कस्टमर को क्या चीज़ें समझानी है। जैसे कि मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपके पास लिखे होने चाहिए, या फिर आपके माइंड में होने चाहिए हमेशा कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। जैसे कि कस्टमर को जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस समझा रहे हो, तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि सर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, सभी कंपनी के अंदर जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो, सो 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना आपका मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। उसी के बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर प्लान देती है, मतलब कि क्लेम देती है, राइट। सो यहाँ पर आपने कस्टमर को एक चीज़ बता दी और उसके माइंड में वो चीज़ चली गई, ठीक है। सो आप यहाँ पर पेपर पेन पे भी सिखा सकते हो, बता सकते हो कस्टमर को, बट आपके माइंड में एटलीस्ट होनी चाहिए, आपको अपना कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट उठाने की जरूरत ना पड़े जब भी आप कस्टमर को कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो। दूसरी चीज़, अब कस्टमर को बोलो कि सर आप मान के चलिए, अगर कभी भी इन फ्यूचर कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज होता था, या आपको या आपकी फैमिली में कभी हेल्थ इश्यूज हो जाता है, वैसे तो भगवान ना करे कि इस तरीके की आपको नौबत आए, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सर अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ जाता है और आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, वहाँ पर आपका 2 लाख का क्लेम आता है, और 2 लाख का क्लेम आपका कंपनी की साइड से पास हो जाता है, आपका अप्रूवल आ जाता है। बट सर आप सोच के देखिए, उससे पहले के कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं या उसके कुछ बाद के एक्सपेंडिचर होते हैं। सो आपने अगर हो सकता है जब ट्रीटमेंट कराया होगा, उससे पहले आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, कुछ उन्होंने रिपोर्ट्स के लिए बोला होगा, या कुछ मेडिसिन वगैरह भी आपने इनटेक करी होगी, आपने खाई होंगी, ठीक है। सो कस्टमर बोलेगा हाँ मैंने तो कुछ एक्सपेंडिचर किए हैं। सो उस तरीके के एक्सपेंडिचर अगर सर आप वो एक्सपेंडिचर करते हो, सो वो सारे एक्सपेंडिचर का पैसा भी कंपनी आपको वापस कर देती है। आपको क्या करना होता है, वो सारे बिल वापस आपको कंपनी को शेयर कर देना होता है, मतलब कि क्लेम रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और क्लेम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका 15 से 20 दिन के अंदर वो पैसा भी वापस मिल जाता है, रिइंबर्समेंट आ जाता है, राइट। कस्टमर को आपने दूसरा और समझाना है कि सर जब आप अपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के आते हो, सो उसके बाद आपका यहाँ पर जो मेडिसिन की बिल्स होते हैं, या फिर डॉक्टर कंसल्टेशन फीस होती है, या फिर और भी इसी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं रिपोर्ट्स वगैरह के, सो वो पैसा भी आपको कंपनी के थ्रू रिइंबर्समेंट हो जाता है। सो यहाँ पर कस्टमर को आपने 2 चीज़ें बता दी, प्री एंड पोस्ट के बारे में। इसके अलावा कस्टमर को आप बता सकते हो कि सर यहाँ पर रूम रेंट की जो कैपिंग है इस वाले प्लान के अंदर, सर जो मैं प्लान आपको बता रहा हूँ वो मार्केट का बेस्ट प्लान है। तो कस्टमर को जब भी आप प्लान समझा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बीच में 2-4 चीज़ें ऐसी बताओ जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाए, कि उसको लगे कि यार ये सबसे बेस्ट प्लान है,
राइट। सो हालांकि बेस्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर मैक्स होगा तो मैक्स के लिए कुछ और बेस्ट होगा, HDFC होगा उसके लिए कुछ और बेस्ट होगा, एडलवाइज टोक्यो के लिए कुछ और बेस्ट होगा। सो आप कस्टमर को जब भी बता रहे हो तो आप उसमें से कोई भी एक प्लान पकड़ के उसको अच्छा बताइए, ठीक है। सो या फिर कोई 2 प्लान बताइए कि सर मार्केट के जो सबसे बेस्ट प्लान है इन दोनों प्लान में से आप चूज कर लीजिए, ये दोनों प्लान मेरे हिसाब से बेटर प्लान है, ठीक है। सो उसकी भी मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से प्लान के बारे में आपको कस्टमर को ज़्यादा डिस्कस करना है और कौन से प्लान के बारे में आपको कस्टमर को सजेस्ट करना है, ठीक है। सो आपने कस्टमर को बताया कि सर यहाँ पर जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ उसके अंदर रूम रेंट की सर कोई भी लिमिट नहीं है। आप अगर इस वाले प्लान को ले लेते हो, चाहे आप 5,000 का रूम ले रहे हो पर डे का, चाहे आप 10,000 का रूम ले रहे हो, चाहे आप 15,000 का रूम ले रहे हो, सो जो आपका सम एश्योर्ड है जितने की आपने पॉलिसी ली है वो आपके उस वाले सम एश्योर्ड से कम हो जाता है, उससे डिडक्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप कस्टमर को यहाँ पर रूम रेंट के बारे में बता रहे हो, उसके साथ में कस्टमर को एक चीज और बता दीजिए, सर देखो मार्केट में ना बहुत सारे प्लान्स ऐसे भी आते हैं जिसमें रूम रेंट की कैपिंग होती है, लिमिट होती है। सर अगर मान लीजिए आपने किसी इस तरीके के प्लान ले लिया जिसमें रूम रेंट की 1% की कैपिंग है और 5 लाख की पॉलिसी, सर आपको पता है कि 5 लाख की पॉलिसी पे आपको 5,000 रुपये रूम रेंट का मिलने वाला है। सो अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और वहां पे 10,000 का रूम है तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको खुद पे करना पड़ेगा। सो कस्टमर को आपने इस तरीके से प्रेजेंटेशन के टाइम पर आपको अपने वाले प्लान का भी बताना है, साथ में मार्केट में जो प्लान्स है उसके प्लान के कंपैरिजन भी बताने हैं कि आपको सर मार्केट में कुछ ऐसे प्लान मिलने वाले हैं जिसमें आपको 1% की कैपिंग है, लेकिन सर जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं उस वाले प्लान के अंदर इस वाले रूम रेंट की कैपिंग नहीं है, ठीक है। सो कस्टमर के माइंड में जाएगा कि हाँ ये वाला प्लान बेटर है, तो उसको वो रीड आउट भी करेगा, उसके ब्रोशर्स भी आपसे मांगेगा, उसकी डिटेल्स भी मांगेगा, राइट। इसी तरीके से कस्टमर को आपने आईसीयू के बेनिफिट्स बताने, इसी तरीके से कस्टमर को आपने एम्बुलेंस के बताने। हालांकि मैंने इन सारे बेनिफिट्स के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि वो थोड़ी लंबी वीडियो है। आपको डिटेल में मैंने बताया कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, फंडामेंटल क्लियर है तो आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को, किसी भी कंपनी के प्लान को अच्छे से समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो सो आई बटन के ऊपर जाकर आप ये इंश्योरेंस की हेल्थ वीडियो आप देख सकते हो, बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अपने फंडामेंटल को क्लियर कर सकते हो। सो आपने इस तरीके से कस्टमर को पूरी प्रेजेंटेशन देनी है कि सर आपको इस वाले प्लान के अंदर जो मैं बता रहा हूँ आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, बट सर मार्केट के अंदर जो प्लान्स हैं उसके अंदर ये बेनिफिट्स होते हैं। सो इस वाले प्लान से मार्केट के जो प्लान है, हमारे वाले जो प्लान है उसमें बेटर है। सो कस्टमर को आपने जब कंपेयर करके, दूसरे बेनिफिट से कंपेयर करके, दूसरे प्लान से कंपेयर करके अपने प्लान को बेटर बताया, तो पहली चीज़ तो ये है कि कस्टमर आपको बोलेगा कि हाँ यार ये वाला प्लान बेटर है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे रहे हो सो उसके साथ साथ आपने कस्टमर को कुछ और चीज़ें भी बीच बीच में बोलनी है, जैसे कि आपने 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए और सेकंड में जब आप बता रहे हो तो कस्टमर को बोलिए कि सर देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ और होती है, वो बड़ा ध्यान रखिएगा कि सर जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सारी डिजीज़ मतलब कि 30 डेज़ के बाद कवर होती है। अचानक से होने वाली कोई भी अगर बीमारी हो जाती है, कोई भी डिजीज़ हो जाती है, वो इंश्योरेंस कंपनी हमारी 30 डेज़ के बाद कवर करती है। बट सर इसमें एक चीज़ और है कि अगर हमारी कुछ स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड वाली डिजीज़ होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। सर मैं आपको प्रेजेंटेशन के बीच में बताता हूं कि वो कौन कौन सी बीमारी हैं। अभी आपको मैं ये बता देता हूं सर कि एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट क्या होता है। तो आपने कस्टमर को यहाँ पर थोड़ा सा बीच में कुछ और टॉपिक का बारे में बता दिया, वेटिंग पीरियड के बारे में बता दिया, देन उसको यहाँ पर आपने दूसरे आगे के फीचर्स के बारे में बता दिया। सो कस्टमर का इंटरेस्ट बना रहेगा, कस्टमर कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचता रहेगा कि वो कौन से बेनिफिट्स हैं या कौन से डिजीज हैं जो कि हमारे इस प्लान के अंदर 2 साल के बाद कवर होती हैं। सो कस्टमर को आपने एंगेज रखना है, अपने आप को उसको एंगेज करके रखना है जिससे कि वो अपने आप को इंटरेस्टेड रहे, वो इंटरेस्ट से उस चीज़ों को सुने समझे और उसकी कोई क्वेरी है तो आप उसको आंसर करें, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट की। आप जो प्लान समझा रहे हो आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। मैं बोलूँगा जब भी आप किसी इंश्योरेंस प्लान को समझाने जा रहे हैं एक बार उसका ब्रोशर जरूर पढ़िए और उसके हाईलाइट पॉइंट्स को जरूर अपने पास नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो ये सारा तरीका है प्रेजेंटेशन देने का। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ और टॉपिक्स भी बताए कि कस्टमर की इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है, उसको समझाने की ज़रूरत है। सो जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो उसकी ज़रूरत को पहले समझाना है कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसको इंश्योरेंस लेने का क्या ज़रूरत है कि सर कल को अगर आपकी फैमिली में या आपको किसी को हेल्थ इंश्योरेंस की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, सो सर आपके पास कोई 5 लाख का FD पड़ा हुआ है या 5 लाख का बैंक
बैंक बैलेंस है आपके पास कि कल को आप हॉस्पिटल में अपना उसका बिल पे कर सकें। सो कस्टमर बोलेगा नहीं मेरे पास तो इस तरीके का कुछ नहीं है, या फिर आप बताइए कि किस तरीके से हम इसको बेनिफिट को ले सकते हैं, राइट। सो कस्टमर को कहीं ना कहीं आपने बता रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अगर टाइम पे ले लेंगे और कल को उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, सो आपको उसकी हेल्थ इंश्योरेंस दोबारा से नहीं मिलने वाला, राइट। सो आपने यहाँ पर अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है कि हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में सभी की ज़रूरत है, सो सर आपको भी लेना चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन दीजिए। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी दिक्कत आती है, सो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और आप मेरी टीम से या फिर मेरे को डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे को इस तरीके से प्रेजेंटेशन देने में प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पर आप मेरी टीम को कॉल करके आप मेरे से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से कस्टमर को प्लान दिखाइए और प्लान समझाइए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लान प्रेजेंटेशन आपको कैसे देना है, इसके साथ साथ आपको इस चैनल के ऊपर हमारे इंश्योरेंस के रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाती हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कैसे प्रोसेस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर फंडामेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से वेटिंग पीरियड्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कौन सी डिजीज़ ऐसी हैं जो कभी भी कवर नहीं होती हैं। सो ये सारी चीज़ें हम अपने चैनल के ऊपर कवर करते हैं। सो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको जो वीडियो है टाइम पर मिल जाए, जिससे कि आपको कंप्लीट इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस ज्वाइन करके आप अपनी इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, उनको भी समझ आ जाए कि हम प्रेजेंटेशन देकर अपने क्लाइंट की इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे सेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी टीम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।